हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक अबाव प्रिंसिपल और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, किसी एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग किस प्रकार की जाए, उन सबको समझने के लिए हमें 3 प्रिंसिपल की नीड होती है, जिसमें से हमारा पहला प्रिंसिपल है अबाव प्रिंसिपल, एंड सेकंड इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड थर्ड इज आंसर रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला प्रिंसिपल अबाव प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट, अबाव किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अबाव किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, यह एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है बिल्डिंग अप या कंस्ट्रक्शन या किसी का निर्माण करना। तो स्टूडेंट, इसका स्टेटमेंट यह होता है कि देखो, किसी भी एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हम उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग करते हैं। किसके अकॉर्डिंग करेंगे? उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में भरा जाएगा। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में भरा जाता है। तो इसका स्टेटमेंट है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। किसी भी एटम के ऑर्बिटल को हम किसके अकॉर्डिंग भरेंगे? उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के एनर्जी, उनके इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग। और इसका दूसरा स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन ऑर्बिटल फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे करेंगे हम? जिसमें फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम उसी ऑर्बिटल में भरेंगे। तो इस प्रिंसिपल से हमने यह डिसाइड किया कि किसी एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम उनके एनर्जी के अकॉर्डिंग करते हैं। बट किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, उस सबको कैसे डिसाइड करेंगे? उन सबको डिसाइड करने के लिए कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है या किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, उसको डिसाइड करने के लिए एक और रूल होता है जिसको बोलते हैं हम n+l रूल। जिसमें जो n रिप्रेजेंट करता है वो करता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और जो l रिप्रेजेंट करता है वो करता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ सेल। और एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ सब सेल। और क्वांटम नंबर हमने सीखा था, जब हम l की वैल्यू 0 लिखते हैं तो उसके लिए सब सेल होता है हमारा s। जब हम l की वैल्यू 1 लिखते हैं तो उसके लिए सब सेल होता है हमारा p। जब l की वैल्यू 2 होती है तो उसके लिए सब सेल होता है d। जब l की वैल्यू 3 होती है तो उसके लिए सब सेल होता है f। तो n+l रूल में यहाँ देखेंगे कि जिसमें n+l की वैल्यू सबसे कम होगी, जिस ऑर्बिटल में n+l की वैल्यू सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में भरा जाएगा। जैसे जैसे n+l की वैल्यू बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन को भी हम हायर ऑर्बिटल में फील करते जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज हमारे पास ऑर्बिटल है 2s एंड 2p। तो इसमें n की वैल्यू क्या है हमारी? जो फर्स्ट डिजिट होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और जो सेकंड होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर को। इसको हमने क्वांटम नंबर में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे है n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0। l की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0। s के लिए क्या होती है? l की वैल्यू 0। तो यहाँ पे टोटल कितने आए? n+1 n+l 2। और यहाँ पे हमारी n की वैल्यू 2 और p की वैल्यू 1। p सबसेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ पे n+l की वैल्यू कितनी आई? 3। तो 2s और 2p में n+l की वैल्यू किस में कम है? 2s में। यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम किस ऑर्बिटल में भरेंगे? 2s ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम 2s ऑर्बिटल भरेंगे, उसके बाद 2p ऑर्बिटल में। जिस भी ऑर्बिटल की n+l वैल्यू जितनी कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में भरा जाता है। और कहीं पे ये वाला केस आ जाता है कि जहाँ पे हमारे n+l की वैल्यू क्या आ जाती है? हमारी सेम।
जहाँ पे हमारे एन प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम। सपोज एक एग्जांपल हमारा 3p और 4s। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 3 और एल की वैल्यू क्या है 1। तो टोटल एन प्लस एल कितने हो गए हमारे 4। और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 4 और यहाँ पे एस की वैल्यू और एल की वैल्यू क्या है हमारी 0। तो टोटल एन प्लस एल कितने हुए हमारे 4। तो यहाँ पे देखो एन प्लस एल की वैल्यू यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो अब हम इसको डिसाइड करेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग। इसको डिसाइड करेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग। जहाँ पर भी एन प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाती है उसको डिसाइड करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग। जिस भी ऑर्बिटल में एन की वैल्यू सबसे कम होती है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में फील किया जाता है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में फील किया जाता है। यहाँ पे देखो एन की वैल्यू 3 है, 3p में एन की वैल्यू 3 है और 4s में एन की वैल्यू क्या हमारी 4 है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल में फील करेंगे, 3p ऑर्बिटल में, 3p ऑर्बिटल में। तो एन प्लस एल रूल में हमने यह देखा कि एन प्लस एल की वैल्यू जितनी कम होगी उस ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ही कम होगी और ऑर्बिटल भी सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में फील किया जाएगा। और दूसरा केस हमने यह देखा कि जहाँ पे एन प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाती है, जहाँ पर एन प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाती है वहाँ पर हम डिसाइड करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। वहाँ पर किससे डिसाइड करेंगे हम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। जिस भी ऑर्बिटल के लिए एन की वैल्यू कम होती है, जिस भी ऑर्बिटल के लिए एन की वैल्यू कम होती है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में फील किया जाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में फील किया जाता है। तो अबव प्रिंसिपल में हम इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग करते हैं और ऑर्बिटल की एनर्जी को डिसाइड करने के लिए हम एन प्लस एल रूल का यूज़ करते हैं। तो आइए एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग, एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग को देखते हैं। सपोज हमारे पास है एन एस ऑर्बिटल, सेकंड है हमारा 2s ऑर्बिटल, थर्ड है हमारा 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d। तो इसमें हम चेक करेंगे एन प्लस एल रूल और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है और एल की वैल्यू क्या है। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 1 और एस की वैल्यू क्या है 0। एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ पे एन प्लस एल कितना है हमारे 1। और यहाँ पे है एन की वैल्यू 2 और एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। तो टोटल कितना है यहाँ पे 2। और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है हमारी 2 और एल की वैल्यू 1। पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे टोटल कितना है हमारे 3। और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है हमारी 3 और एल की वैल्यू 0। एस के लिए एल की वैल्यू 0। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं हमारे 3। और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हमारी 3 और एल की वैल्यू 1। तो टोटल कितने हमारे 4। और यहाँ पे एन की वैल्यू 3 और यहाँ पे 2। तो टोटल 5। और यहाँ पे एन की वैल्यू 4 और एस की वैल्यू 0। तो यहाँ पे एन प्लस एल आया हमारा 4 और यहाँ पे एन की वैल्यू 4 और पी की वैल्यू 1। तो हमारे टोटल कितना है 5। और यहाँ पे हमारी एन की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू 2। तो टोटल कितना है हमारे 6 है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एन एस के लिए इतनी वैल्यू आए और 2s के लिए इतनी। तो इस प्रकार हमने इसको फिल किया एन प्लस एल के अकॉर्डिंग। तो अब हम ये देखेंगे कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में किस प्रकार डिसाइड किया जाए। तो उसको डिसाइड करने के लिए हम एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले एन एस 1s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे। तो 1s में नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हमारे 1 और 2s में 2 और 3। तो सबसे पहले हम 1s को भरेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1s। उसके बाद भरेंगे हम 2s को और उसके बाद यहाँ पे देखो 2p और 3s दोनों की वैल्यू क्या है सेम है। जहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है उसको हम किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं एन के अकॉर्डिंग। जहाँ पे एन की वैल्यू जितनी कम होगी एनर्जी उसकी उतनी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें भरेंगे जिसमें एन की वैल्यू सबसे कम होगी।
तो 2p और 3s में सबसे पहले किस में भरेंगे हम, 2p में, उसके बाद 3s में, उसके बाद 3p, उसके बाद 3p में, और उसके बाद हम भरेंगे 4s में। यहाँ पे देखो n प्लस एल की वैल्यू यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो सबसे पहले हम किस में भरेंगे, जिसमें n की वैल्यू सबसे कम होगी। तो n की वैल्यू किस में कम है, 3p में n की वैल्यू कम है और 4s में n की वैल्यू ज़्यादा है। तो सबसे पहले किस में भरेंगे हम, सबसे पहले हमने 3p में भरा, उसके बाद 4s में। और यहाँ पे देखो 3d और 4p, यहाँ पे दोनों में n प्लस एल की वैल्यू क्या है, सेम है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम किस में भरेंगे, 3d में। क्यों, यहाँ पे n की वैल्यू छोटी है, तो सबसे पहले हम 3d में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। यहाँ पे हो गया 3d, उसके बाद 4p और उसके बाद 4d। तो इलेक्ट्रॉन को फिल करने का ऑर्डर हमारा ये रहता है। किसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया हमने, n प्लस एल के अकॉर्डिंग। तो हम जानते हैं कि जो S सब सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो p सब सेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो d सब सेल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो f सब सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, 14। और s में कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे, 1, और p में कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे, 3, और d में 5, और f में 7। ये तो हो गए हमारे सब सेल, ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन, और ये हो गए हमारे ऑर्बिटल। तो ये हो गए हमारे ऑर्बिटल। तो एस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो एस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं हमारे, 1, और p में 3, और d में 5, और f में 7। तो तो हमने ये देखा कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। तो एस के लिए, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2, और p में 6, क्योंकि इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, 3, और d में 5। d में ऑर्बिटल 5 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10, और f में ऑर्बिटल 7 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को हम इस प्रकार इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट एक बार यहाँ पे नोट रखना, कभी भी हम 2d को यूज नहीं करते हैं। क्यों, यहाँ पे देखो 2p और 2d, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारी, 2, और यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या है हमारी, 2, और यहाँ पे l की वैल्यू हमारी 1, और यहाँ पे l की वैल्यू क्या है हमारी, 2। यहाँ पे देखो n प्लस एल की वैल्यू क्या है, सेम है 2d में, n प्लस एल की वैल्यू क्या है, सेम है, जबकि यहाँ पे क्या है 2 + 1। तो हमने क्वांटम नंबर यहाँ देखा था कि कभी भी n की वैल्यू l के बराबर कभी भी नहीं होगी, n की वैल्यू l के बराबर कभी भी नहीं होगी, n इज नॉट इक्वल टू l। तो यहाँ पे क्या है 2d, दोनों की n और l की वैल्यू क्या है, सेम है, जबकि यह पॉसिबल नहीं है। तो n की वैल्यू अधिकतम कितनी होती है, n-1, इसकी वैल्यू अधिकतर n-1 के अकॉर्डिंग, इसकी वैल्यू अधिकतर n-1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2d, और सेम वैसे ही 3 यहाँ पे नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे देखो n की वैल्यू भी 3 है और f की वैल्यू भी 3 है ना, n की वैल्यू भी 3 है और l की वैल्यू भी 3 है, जो कि पॉसिबल नहीं है, n इज़ नॉट इक्वल टू l, ठीक है। वैसे तो 2d और 3f को हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आइए किसी एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉनों को कैसे फिल किया जाता है। सपोज हमारे पास है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे हमारे, 11। तो यहाँ पे हमने अभी बताया था कि जो s ऑर्बिटल है उसमें s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे, 2, और p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 6, और d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 10, और f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 14। तो इसके अकॉर्डिंग हम फिल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम 1s, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे पहले लिखेंगे हम 1s, s में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 तो हमने फिल कर लिया। अब कितने बचे, 9। अब 9 को हम अगले ऑर्बिटल में फिल करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सेकंड ऑर्बिटल क्या हमारा 2s, तो 2s में कितने आएंगे हमारे 2, तो बचे कितने अब 2 + 2 4, तो बचे कितने हमारे 7। उनको हम
अब अगले वाले ऑर्बिटल में फिल करेंगे। अगला ऑर्बिटल हमारा 2p। तो p में अधिकतर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। तो अब कितने बचे हमारे? तो कितने बचे हमारे? 1। तो अब उसको किस में भरेंगे हम? अगले वाले ऑर्बिटल में। अगला ऑर्बिटल क्या हमारा? 3s। एस में अधिकतर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो अब बचे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो हम इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार फिल करते हैं किसी भी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं इस प्रिंसिपल को एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर बिलोंग टू हाईएस्ट एनर्जी। इसमें हमसे पूछ रहा है कि जो भी हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से किस क्वांटम नंबर की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे n+l रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे इसको? n+l रूल के अकॉर्डिंग। तो n+l रूल हमसे यह बोलता है कि इसमें n+l की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, और ऑर्बिटल को हम सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में फिल करेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। और एक सेकंड पॉइंट हमने यह कहा था कि जब n+l की वैल्यू सेम होगी तो उसको हम डिसाइड किससे करेंगे? n के थ्रू। n में यह जितनी कम वैल्यू n की होगी, जितनी कम वैल्यू n की होगी उतनी उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन को उसके हम अकॉर्डिंग ही फील करेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन है, देखो इसमें n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व n+l के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और हमको मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू नहीं भी दी हो जाए तो हम इसको n+l के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो हम ओनली n+l की वैल्यू को देखेंगे। यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 4, और l की वैल्यू क्या है? 0। और अगर l की वैल्यू 0 है तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारा s को, अगर 1 है तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारा p को, अगर 2 है तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारा d को, अगर 3 है तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारा f को। तो यहाँ पे देखो l की वैल्यू 0 है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमारा s सबसेल। तो यहाँ पे n+l रूल के अकॉर्डिंग तो n की वैल्यू क्या है? 4, और l की वैल्यू क्या है? 0। तो कौन सा ऑर्बिटल हो गया है? 4s। और यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन में n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 0 है। l की वैल्यू 0 मतलब s सबसेल। तो यहाँ पे कौन सा सबसेल हमारा? 3s सबसेल। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में देखो n की वैल्यू 3 है, और l की वैल्यू 1 है। अगर l की वैल्यू 1 होती है तो उसके लिए कौन सा सबसेल होता है? हमारा p सबसेल। तो यहाँ पे n+l की वैल्यू क्या है? 3p ऑर्बिटल। और लास्ट ऑप्शन में हमारा n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है। n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है। तो इसमें n+l की वैल्यू क्या आएगी? देखो अगर l की वैल्यू 2 होती है, तो उसके लिए हम d ऑर्बिटल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसेल क्या है हमारा? n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है। तो कौन सा सबसेल आया हमारा? 3d। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो n+l की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 4 + 0। तो 4 + 0 तो 4। और सेकंड ऑप्शन में हमारा 3 + 0, n क्या है? 3 और l क्या है? 0। तो ये कितना है हमारे? 3। और थर्ड ऑप्शन में हमारा n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 1। तो टोटल कितने हुए हमारे? 4। और यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी है? 3 और l की वैल्यू क्या है? 2। तो टोटल कितने हुए हमारे? 5। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर बिलोंग टू हाईएस्ट एनर्जी। इन ऑप्शन में से किस क्वांटम नंबर की है, जो हमको 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से किस क्वांटम नंबर की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो n+l की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा क्या होगा? उसके क्वांटम नंबर होगा, उतने ज़्यादा क्या होगा? उसका क्वांटम नंबर होगा। तो सबसे ज़्यादा n+l की वैल्यू किस में? हमारे ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पे n+l की वैल्यू क्या है? 5। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। तो एक क्वेश्चन है हमारा जो कि क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन हमारा, एन इलेक्ट्रॉन हैज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एज -3। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी थी हमको? -3। व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखो m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू क्या है? -3। m की वैल्यू क्या है? -3। तो l की वैल्यू, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जो भी हमको इस वैल्यू दिया इससे ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू तो अजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है, और अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। तो
सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है, हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रहेगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी। और सेकंड ऑप्शन है, ये भी हमारा क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। इसमें पूछा है द 4 क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द पोटेशियम आर। इसमें से हमसे पूछ रहा है कि जो पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें उसके लिए चारों क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू होंगी। तो आइए सबसे पहले हम पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 19। स्टूडेंट, आपको कम से कम 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर सबके याद होने चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है हमारा 19। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन जो हम 9th क्लास में सीखते आए हैं वो हमारा 2 8 8 1। तो टोटल कितने हो गए 19। अब हम इसको ऑर्बिटल के रूप में लिखते हैं। तो ऑर्बिटल में अभी हमने सीखा कि सबसे पहले हम किस ऑर्बिटल में भरेंगे, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में फिल किया जाता है। तो अभी हमने एक ऑर्डर देखा था। सबसे पहले भरते हैं 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s एंड 3d। ये तो था हमारा ऑर्डर। तो हमने ये देखा कि एस में अधिकतर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। तो यहाँ पे बचे कितने 17। तो 17 को हम किस में भरेंगे, अब आगे वाले ऑर्बिटल में। तो एस में अधिकतर कितने आएंगे 2, तो बचे कितने 15। एस में कितने, पी में कितने आते हैं 6, पी में कितने आएंगे 6, तो बचे कितने 9। तो 3s में, एस में अधिकतर कितने आते हैं 2, तो बचे कितने 7। अब हमारा 3p, तो पी में अधिकतर कितने आते हैं हमारे 6, तो टोटल कितने हो गए हमारे 18। अब कितने बचे 1, तो 1 को हम किस में भरेंगे 4s में। एस में अधिकतर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे 2। तो बट यहाँ पे लास्ट एक कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 1, तो हम उसको किस में भरेंगे 4s में। तो यहाँ पे देखो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या हमारा, लास्ट सेल क्या हमारा वैलेंसी सेल। अब हमको इसी सेल के लिए पूछ रहा है और इसी सेल के लिए पूछ रहा है हमको क्वांटम नंबर। इसके 4s के लिए हमको क्वांटम नंबर की चारों वैल्यू को निकालना है 4s। तो फर्स्ट डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे ऑर्बिटल में, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू क्या है 4। और सेकंड डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू क्या है 0। एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है हमारी 0 और पी के लिए 1। इसको हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया। अब आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डी के लिए हम बोलते हैं 2 और एफ के लिए हम बोलते हैं 3। तो यहाँ पे देखो एन की वैल्यू हमारे पास 4 है और एल की वैल्यू क्या है 4 है। तो अब कौन सा बचा हमारा थर्ड क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, जिसकी वैल्यू हमारे अजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है और उसकी वैल्यू होती है फ्रॉम -l to +l। तो यहाँ पे 0 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी क्या होगी हमारी 0। और जो लास्ट वाला क्वांटम नंबर है वो होता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर जिसकी ओनली 2 वैल्यू होती है, या तो वो +12 हो गया या वो -12 होगा, या तो क्या होगा +12 होगा या वो -12 होगा। तो हमारे चारों क्वांटम नंबर, तो जो हमारा पोटेशियम है उसके लिए पूछा था हमें लास्ट जो उसका वैलेंसी सेल है 4s, तो उसके लिए पूछा था हमसे उसके 4s के लिए चार क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू आएंगी। तो एन की वैल्यू आई हमारी 4, एल की वैल्यू आई हमारी 0 और एम की वैल्यू आई हमारी 0 और एस की वैल्यू क्या है हमारी, वो +12 भी हो सकता है -12 भी हो सकता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। तो हमारा लास्ट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या था हमारा 4s। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में एन की वैल्यू 1 दिया है और यहाँ पे देखो एस की वैल्यू क्या आएगी हमारी 0, ठीक है, और एन की वैल्यू क्या आएगी हमारी 4, ठीक है। तो इस फर्स्ट ऑप्शन में दिया है हमको एन की वैल्यू 4 और एल की वैल्यू 1। तो
जबकि हमारे यहाँ पे एल की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 0, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। और सेकंड ऑप्शन में देखो एन की वैल्यू दी है हमको 4 और एल की वैल्यू दी है 5, जो कि कभी भी एल की वैल्यू एन से कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकती। उसकी अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है, -0 to -1, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा, देखो इसमें हमारा एन की वैल्यू भी 40 है और एल की वैल्यू भी 40 है, जबकि इन दोनों की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती है। इन दोनों की वैल्यू एन प्लस एल की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती है। एल की वैल्यू क्या होती है, हमेशा एन से छोटी होती है। और हमारा ऑप्शन कौन सा बचा, सेकंड है। सेकंड ऑप्शन में देखो एन की वैल्यू 4 है और एल की वैल्यू 0 है और एम की वैल्यू 0 है और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, +1/2 है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर n प्लस n एंड l। n की वैल्यू दी हमको 4, हमको 4 ऑप्शन में n प्लस l की वैल्यू दी है और हमको उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। तो हम इसमें सबको, तो हम इन सब में n प्लस l को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम जब n प्लस l को ऐड करेंगे तो इसमें कितना आएगा, 4 + 1 = 5। और इसमें कितना आएगा हमारा, तो फर्स्ट में हमारे देखो n प्लस l की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू है 4 और l की वैल्यू है 1, तो टोटल कितना है हमारे 5। टोटल कितना है, n की वैल्यू 5। और यहाँ पे देखो n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे टोटल कितना है हमारे n प्लस l 4। और यहाँ पे देखो n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है, तो टोटल कितना है n प्लस l 5। और यहाँ पे देखो n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1 है, तो टोटली कितना है हमारा 4। अब यहाँ पे देखो हमें दो ऑप्शन में तो 5 है और दो ऑप्शन में 4 है, तो ये तो कंफर्म है कि जिसमें 4 है उनकी एनर्जी कम होगी और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में फील करेंगे और उनकी एनर्जी सबसे कम होगी। इस ऑप्शन में हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 4, जिनमें n प्लस n की वैल्यू 4 आ रही है, उनको सबसे पहले हम फील करेंगे। यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, इन दोनों में क्या है, n प्लस l की वैल्यू सेम है। तो हमने n प्लस l दोनों यहाँ देखा था कि जहाँ पे n प्लस l की वैल्यू सेम आती है उसको हम किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू छोटी होती है। जहाँ पे n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में फील करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे n की वैल्यू हमारी 4 है और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हमारी, n की वैल्यू कितनी हमारी 3, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम किस में फील करेंगे, फोर्थ ऑप्शन में। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम फोर्थ ऑप्शन में, तो यहाँ पे देखो फोर्थ किस में आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन होगा हमारा राइट होगा। और आगे भी देखो फिफ्थ ऑर्बिटल के लिए यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या है 4 और l की वैल्यू क्या है 1, टोटल कितना आ रहा है 5। और थर्ड के लिए देखो n की वैल्यू क्या है 3 और l की वैल्यू क्या है 2, तो टोटल कितना आ रहा है 5। तो हम किसके अकॉर्डिंग फील करेंगे, इसको हम फील करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे n की वैल्यू 4 है और यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, जिसमें n की वैल्यू कम होती है सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन उसी में फील करते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 4, तो सबसे पहले हम किस में भरेंगे 3p, उसके बाद 4 में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है सही, ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी पॉसिबल सब सेल फॉर n प्लस l = 7। इस क्वेश्चन में हमको n प्लस l की वैल्यू 7 दी है और हमसे ये पूछ रहा है कि जो भी आपको 4 ऑप्शन दिए उनमें से किस ऑप्शन के ऑर्बिटल को ऐड करने पर, किस ऑप्शन के जो भी हमको अलग अलग ऑर्बिटल दिए हैं उनमें से किस ऑर्बिटल की वैल्यू को ऐड करने पर 7 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में देखो n की वैल्यू 7 है और s की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे टोटल, तो यहाँ पे देखो n प्लस n के अकॉर्डिंग देखेंगे हम। सबसे पहले देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 7 और s की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ रही है हमारे 7। और यहाँ पे देखो सेकंड ऑर्बिटल में यहाँ पे देखो n की वैल्यू 6 है और p की वैल्यू क्या है 1, तो p के लिए, तो इसको हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया कि देखो जब l की वैल्यू 0 होती है तो उसके लिए लिखते हैं हम s, जब n की वैल्यू 1 होती है तो उसके लिखते हैं p, जब 2 होती है तो उसके लिखते हैं हम d, जब 3 होती है तो उसके लिखते हैं हम f। तो यहाँ पे देखो l की वैल्यू क्या है 1, तो 6 + 1 कितना है हमारा 7। और अब देखो थर्ड ऑर्बिटल, तो इसमें देखा 5d,
एन की वैल्यू कितनी है 5 और डी की वैल्यू क्या है 2। एल के लिए डी क्या है, एल के लिए डी की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 5 + 2 कितने हो गए हमारे 7। और लास्ट है हमारे देखो 4f, तो एन की वैल्यू क्या है इसमें 4 और एफ की वैल्यू कितनी है हमारी, एफ की वैल्यू एल के लिए कितनी होती है 3, तो 4 + 3 = 7। तो इन चारों ऑर्बिटल में जब हम n + n को ऐड कर रहे हैं तो कितने आ रहे हैं हमारे 7। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी पॉसिबल सबसेट फॉर n + n = 7, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया हमारा 7, क्योंकि इन सब ऑर्बिटल को ऐड करने पर इन सब ऑर्बिटल की n + n वैल्यू को ऐड करने पर कितना आ रहा है हमारा टोटल 7 आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को यहीं पे एंड